नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपको ऐसा खेत दिखाऊंगा 0238 का कि आप विश्वास नहीं करोगे कि ये 0238 ही है या कोई और वैरायटी। किसान भाइयों, ये जो गन्ना आप देख रहे हैं ये 0238 वैरायटी है। किसी भी गन्ने में कोई रोग नहीं मिलेगा, बढ़वार ज़बरदस्त। और किसान साथियों, खेत के अंदर आपको अगर मैं चल के दिखाऊं तो आप समझ पाएंगे कि कितना ज़बरदस्त गन्ने का खेत ये खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात किसान भाइयों, मुश्किल से 2 स्प्रे इसमें लगी है और बहुत ही कम रासायनिक खाद में ये गन्ना बिल्कुल तैयार हुआ है। पिछली कई सारी वीडियो में बना चुका हूँ इस बात पे कि किसान साथियों, गोबर की खाद को पकड़ो, वर्मी कंपोस्ट को पकड़ो, या अपने खेतों में जीवामृत चलाना शुरू करो, या मल्चिंग अपने खेतों की पत्ती अपने खेतों में ही काट के उस पर जीवामृत चलाना शुरू करो। किसान भाइयों, बहुत ही कम खर्च में अगर हम ये काम करते हैं तो ज़बरदस्त गन्ना ले पाएंगे। आपके सामने उदाहरण है, ये जो खेत आप देख रहे हो किसान साथियों, ये एक ऐसे किसान का खेत है जो बहुत ही कम खेती करते हैं। मतलब कहने का ये है कि उनके पास जो कृषि योग्य भूमि है वो केवल 20 बीघे के आसपास है। अपने पास पशु रखते हैं और ये जो आप देख रहे हो ये सारा गोबर वो अपने पशुओं का इकट्ठा करते रहते हैं। ये जो यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये सारा इनके खेतों में जाता है। हर साल जितना भी ये गन्ना लगाते हैं 2 साल के लिए, हमेशा अपने खेतों को इस गोबर से भर के, इस गोबर की सड़ी हुई खाद से भर के बोते हैं। और किसान भाइयों, ना कभी ज़्यादा DAP, ना कभी कोई स्प्रे, ना ही कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये जो गन्ना आप देख रहे हैं बिल्कुल बहुत ही नॉमिनल से खर्च पे, बहुत ही नॉमिनल से खाद पे 28 इंच की बुआई पे खड़ा हुआ है। जहाँ सभी के खेतों में रोग आ गए, वहाँ मैं देख रहा हूँ पिछले 3 साल 4 साल जब खेत के खेत बिगड़ते जा रहे, इनके खेतों में ना कोई फंगस आती, ना ही इनका खेत कभी दबता। अगेता बोलो, गेहूँ का बोलो, 28 इंच पे बोलो, पूरा गन्ना का गन्ना बोलो, कांची काट के बोलो, किसान साथियों कैसे भी ये गन्ने को मिट्टी में दबा देते हैं, फिर भी रिजल्ट यही आता है। 80+ गन्ना इनका हमेशा निकल रहा है कई सालों से। किसान साथियों, मैंने आपको वादा करा था कि शनिवार इतवार में मैं वीडियो लाऊंगा और वो गन्ना दिखाऊंगा। किसान का इंटरव्यू करते हैं हम आज पूरा, लेकिन आज वो कहीं गए हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से ये गन्ना दिखा रहा हूँ आपको। 28 इंच पे बुआई है और किसान भाइयों आप देख सकते हैं किसी भी गन्ने में आपको रोग दिखाई नहीं देगा। और इनके सारे खेत ऐसे हैं। यहाँ पे जो गन्ना खड़ा ये भी सारा ऐसा, और आगे अगर मैं इनके खेतों में जाऊँगा वो भी गन्ना इनका सारा ही ऐसा है। हर साल बिल्कुल समान इनका निकाल आता है। कभी भी ये नहीं कि भाई कोई खेत 60 निकल गया, 70 नहीं, 80+ ही एवरेज इनका हमेशा रहता है। और किसान भाइयों, मेरे सामने इनकी सारी खेती होती है, लेकिन हमेशा जैसा मैंने बताया कभी भी ये बिना गोबर के खाद के गन्ना नहीं लगाते और उसके बाद ये किसी चीज़ को नहीं डालते। ना ही बाज़ार से आज तक कोई महंगा PGR टॉनिक डाला, ना ही कोई ब्यात की दवा डाली, ना ही कोई अतिरिक्त, ना पोटास का कट्टा डाला आज तक भी, ना ही कोई अलग से जिंक या सल्फ़र का इस्तेमाल करा। केवल और केवल सोसाइटी से अपनी DAP या NPK जो भी खाद मिलता है, यूरिया, वही लाते हैं। नॉर्मल अपनी बुआई करते हैं। बुआई पे ज़्यादा रिजेंट का इस्तेमाल कर लिया और देख 1-2 स्प्रे लगवा ली, बस। इसके बाद इनका प्रबंधन समाप्त है अपना। हाँ, एक काम ये ज़रूर करते हैं जो मैं बताता हूँ हर वीडियो में, कि गन्ने की फसल में खरपतवार नियंत्रण गन्ने के लिए सबसे ज़रूरी काम है। तो कभी भी अपने खेतों में ये खरपतवार नहीं होने देते। जैसे ही गन्ना बो देते हैं, गन्ना निकलने से पहले ही खेत में निराई गुड़ाई शुरू कर देते हैं खुरपे से, और गन्ना इनका कभी भी दबता नहीं है। किसान भाइयों, आपके सामने रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। ये जो गोबर मैंने आपको दिखाया ये भी नहीं गई है, इकट्ठा करते रहेंगे, अगले साल फिर ऐसे ही बुआई करेंगे। तो बहुत ही कम खर्च में एक बहुत ही अच्छा उत्पादन इस प्रकार से लिया जा सकता है। जैसा मैंने बताया, कुछ ना कुछ चीज़ आपको पकड़नी पड़ेगी जैविक, अपने खेतों का ध्यान रखना पड़ेगा, मिट्टी पे थोड़ा सा काम करते रहना पड़ेगा किसान भाइयों। फिर आपको अपनी फसल पे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी फसल में कभी भी ऐसे रोग नहीं आएंगे। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी खेती पे मैं ध्यान रखता हूँ। कई ऐसे किसान हैं जो बहुत ही कम खर्च में ज़बरदस्त उत्पादन ले रहे, केवल और केवल इन चीज़ों को अपना के। धन्यवाद।